अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या, अपन ने ऐसे कर दी, ये y इक्वल्स टू क्या था, एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। और इसके ऊपर अपनी एक ऐसी टैंजेंट लाइन थी, क्या थी, टैंजेंट, और ये ऐसी नॉर्मल लाइन। अपन ने इसके पहले क्या पढ़े, ये टैंजेंट लाइन और ये नॉर्मल लाइन, इनकी इक्वेशन फाइंड करे, क्या करे, इक्वेशन। और ये जो पॉइंट होता, ये पॉइंट भी अपन ने फाइंड आउट करा। अभी अपन ये वाले इसमें क्या करेंगे, ये जो y है ना, y, ये कर का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जब भी कभी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा ना, तो उसके लिए कितनी स्टेप याद रखो, 4। कितने, 4। पहला स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप जो भी आपको कर दिया है उसको क्या करो, 2 बार डिफरेंशिएट करो। कितनी बार, 2 बार। उसके बाद वो जो dy बाई dx आएगा, वो dy बाई dx को क्या करो, 0 को बराबर करो, और वहां से निकालो x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में डालना है। क्या में, डबल डेरिवेटिव। देखो अभी मैं लिख के देता तुमको, ये जो आपका कर है ना, ये वाला, देखो ये वाला कर है ना y, ये y का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, देखो स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप याद रखो। आपको कोई भी क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम का, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, फाइंड dy बाय dx एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो भी फंक्शन है, जो भी कर रहेगा, जिसका भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, उसको क्या करना है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगी, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना है, जो dy बाई dx है वो dy बाई dx इक्वल्स टू 0 करना है। क्या करना है, dy बाई dx इक्वल्स टू 0, और यहां से आपको x की वैल्यूज निकालना है। तो x की वैल्यूज कितनी मिलेगी, आपको 2 मिलेगी। मतलब जैसे आपको x इक्वल्स टू मिला a और x इक्वल्स टू मिला b, ऐसे 2 वैल्यूज मिलेगी। अभी क्या करना है, मतलब देखो सेकंड स्टेप है ना आपकी, सेकंड स्टेप अपन ने dy बाई dx निकाल के रखा है। जो फंक्शन का आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, उसको डिफरेंशिएट करा है, उसको 0 के बराबर करो। क्या करो, 0 के बराबर। और वहां से जो आपका वेरिएबल है, अगर आपका वेरिएबल x रहा, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो x की ऐसी वैल्यूज मिलेगी a एंड b, ठीक है। x की ऐसी 2 वैल्यू मिली, ये दोनों वैल्यू क्या करना है आपको, ये डबल डेरिवेटिव में डालना है। क्या में, डबल डेरिवेटिव। तो ये तीसरा स्टेप रहेगा। क्या रहेगा आपका थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, ये x की वैल्यू ये डबल डेरिवेटिव में डालना है, और आपको चेक करना है कि ये x आपको मैक्सिमम वैल्यू देता कि मिनिमम देता। अभी ये वैल्यू मैं इसमें डालूंगा, पुट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें अगर मैंने x की वैल्यू a डाली, और यहां पे मेरे को आंसर मिला नेगेटिव। क्या मिला, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव मिलेगा ना, तो x इक्वल्स टू a गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। बस फिलहाल आपने एक स्टेप याद रखो, जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो पूरा आपको समझेगा। बस इतना पहला स्टेप क्या है, dy बाई dx निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो। दूसरा स्टेप क्या है, dy बाई dx इक्वल्स टू 0 करो, और वहां से x की वैल्यू निकालो। फिर ये x की वैल्यू क्या करो, डबल डेरिवेटिव में डालो। और ये डबल डेरिवेटिव में डालने के बाद अगर आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा, तो क्या होगा यहां पे, देयरफॉर x इक्वल्स टू a gives the मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर बाद में अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू b, ये डबल डेरिवेटिव में डालेंगे, ठीक है। तो यहां पे ऐसा पुट x इक्वल्स टू अपन क्या डाल रहे, b, काय में, इन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें अगर x की जगह मैं b डालूंगा, और वहां पे आंसर अगर पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो आपका x इक्वल्स टू b आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मिनिमम। तो यहां पे ऐसे लिखना, देयरफॉर x इक्वल्स टू b गिव्स द मिनिमम वैल्यू। क्या, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, ये x की जो वैल्यूज है वो वैल्यू काय में डालेंगे, गिवन इक्वेशन। जो भी आपको, जिसका भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, उसमें अपने को क्या करना है, ये x की वैल्यू डालना है। समझ रहे, वो क्या रहेगी आपकी 4th नंबर का स्टेप। क्या होगा, देखो
अभी स्टेप नंबर ऐसा, स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 4 ये जो है ना, पुट x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी, क्या में डालना? इन द गिवन इक्वेशन, काय के लिए? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी एक आधा क्वेश्चन बताओ इसका। देखो अभी एक आधा क्वेश्चन लेंगे। यहां पर y, बोल क्या बोल रहा? हाँ रुक, बोल। हाँ बोल, एक और। हाँ हाँ, नहीं अपन ने चेक करा, अपन ने x की वैल्यू, अपने पास क्या था? एक y इक्वल्स टू ऐसा फंक्शन रहेगा, y इक्वल्स टू, इसको अपन ने डिफरेंशिएट करा, मतलब ये y का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। हाँ हाँ, मतलब कैसा होगा? देखो ये y को डिफरेंशिएट करा 2 बार, और फिर dy बाई dx को 0 के बराबर करके आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, कभी कभी एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू निकली, तो ये दोनों वैल्यू क्या में डालना है? डबल डेरिवेटिव में। वहां पे चेक करना है आपको कि x इक्वल्स टू ए आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा कि मैक्सिमम दे रहा। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा तो x इक्वल्स टू ए आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर जब अपन ने x इक्वल्स टू बी इसमें डाला और आपको आंसर मिला पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल्स टू बी गिव्स द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फिर ये दोनों वैल्यू काय में डालना आपको? y में, और y का आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये ऐसी आपको ये चार स्टेप याद रखना है। कितने? 4 स्टेप, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, करो भैया, एक आधा क्वेश्चन देता था मैं तुमको। आओ बोल। आपको क्या दिया? एक कर दिया y इक्वल्स टू, और ये y का आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम और मिनिमम। आपके पास x है क्या? x की वैल्यू रहती तो अपन डाल देते, और अपने को मालूम है कि कौन सा x डालने के बाद मैक्सिमम दे रहा कि मिनिमम दे रहा? नहीं ना, आपको एक कर दिया, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते ना, तो वहां पे अपन क्या कर दे? 4 स्टेप यूज कर दे। क्या कर दे? 4 स्टेप। क्या रहते 4 स्टेप आपके? पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो आपका जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। कितनी बार? 2 बार। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा। देखो अभी क्या होगा, इधर देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता, तो यहां पे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, देखो राइट साइड में कितनी टर्म्स है? 3 टर्म है ना, तो तीनों भी टर्म को क्या होगा? डेरिवेटिव सेपरेट होगा। तो ये जो 5 बाहर आएगा, इधर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस ये 2 कांस्टेंट है, ए भी क्या आएगी? बाहर, तो इधर रहेगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, और ये 3 भी क्या आएगा? बाहर, तो -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है ऐसे। तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होता है? 3x स्क्वायर होता, फिर बाद में +2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। ठीक है, फिर -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होगा? 15x स्क्वायर प्लस 4x -3। तो ये क्या हुआ आपका? dy बाई dx मिला ना आपको। तो अभी यहाँ पे स्टॉप करना है क्या? और करना है आपको। तो क्या करोगे यहाँ पे? अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर आएगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx इक्वल्स टू, राइट साइड में कितनी टर्म्स है? यहाँ पे 3 टर्म है ना, तीनों भी टर्म को डेरिवेटिव क्या होगा? सेपरेट। तो ये 15 बाहर आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? 2x। फिर ये प्लस 4 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो अभी ये dy बाई dx को अगर डिफरेंशिएट करा तो क्या आता है? डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रहेगा? तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो 30x, और इधर +4। तो ये वो आपका डबल डेरिवेटिव, और ये क्या मिला आपको? dy बाई dx। आपको क्या करना है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या था कि dy बाई dx निकालो और डबल डेरिवेटिव निकालो। और दूसरा स्टेप क्या होता है फिर कि dy बाई dx जो है ना उसको काय के बराबर करो? 0 के बराबर। ये आपका दूसरा स्टेप है ना। तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या आएगा इधर? dy बाय dx इक्वल्स टू 0। तो dy बाय dx क्या आपका? ये वाला dy बाय dx है,
तो डालो फिर यहाँ पे क्या आएगा 15x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहां से x की वैल्यूज निकालना है। तो ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 15 है ये -3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना है -45। तो -45 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन +4 आता। तो क्या आएगा 9 और -5 दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -45 आता, और सब्ट्रैक्शन करा तो कितना आएगा 4। तो यहां पे रहेगा 15x², फिर ये प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये स्टार्टिंग की दो टर्म है ना, यहां से क्या कॉमन निकलता 3x अगर कॉमन निकालोगे तो यहां पे रहेगा 5x प्लस 3। तो अभी लास्ट के दो टर्म से ऐसा कॉमन निकालो कि सेम ब्रैकेट इधर बनने होना। तो -1 कॉमन निकला तो इधर रहेगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इधर एक टर्म है और इधर एक टर्म है, दोनों टर्म में कौन ब्रैकेट कॉमन है ना, तो क्या रहेगा फिर इधर 5x प्लस 3 ब्रैकेट कॉमन निकाल रहे। तो पहले टर्म से ब्रैकेट गया तो बचा कौन वहां पे 3x, इधर से भी ब्रैकेट गया तो -1 इक्वल टू 0 होता। तो यहां से अपन x निकालेंगे, कैसा होगा, पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 करो, ऐसा 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर ये 3 को इधर भेजो, क्या आएगा 5x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा -3/5। ये आपको x का वैल्यू मिला, किसका x, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन, देखो क्या हो रहा है, इधर ही करेंगे ना। देखो अभी देखो पहले अपन ने क्या करा, ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 करा, फिर अभी सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, क्या होगा इधर ऐसा, और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 3x इक्वल टू क्या होगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1/3 मिला। आपको ऐसे x की दो वैल्यूज मिली। ये कितनी स्टेप हो गए आपकी, 2 स्टेप हो गई ना। पहला स्टेप क्या था, dy/dx निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो। दूसरा स्टेप क्या था कि dy/dx इक्वल टू 0 करो और वहां से x की वैल्यूज निकालो। आपको x की वैल्यू मिली। अब ये दोनों भी x की वैल्यू अपन काय में डालेंगे, डबल डेरिवेटिव में। और काय के लिए, वहां से चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू अपने को डालने के बाद मैक्सिमम देगा और कौन सा डालने के बाद मिनिमम देगा। तो पहले अपन डालेंगे -3/5, ठीक है। तो यहां पे पुट x इक्वल टू -3/5 इन d²y/dx², ठीक है। तो क्या इधर d²y/dx², इधर अपन क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू -3/5 डाल रहे। देखो रे डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है गाइस, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है, 3x प्लस 4 है ना, सॉरी 30। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, 30x प्लस 4 है ना, इसमें x की जगह क्या डाल रहे, ये वैल्यू डाल रहे। तो यहां पे क्या होगा 30 इंटू -3/5 प्लस 4। तो ये क्या होगा 1 जा और ये 6 जा होता। तो ये मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा रे, -18 प्लस 4। तो ये आंसर कितना आएगा, -14 आएगा। तो अभी देखो अपन ने ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू डबल डेरिवेटिव में डाला तो आपको आंसर मिला नेगेटिव। तो जब नेगेटिव वैल्यू मिलती तो आपको ये मैक्सिमम देता है कि मिनिमम देता, मैक्सिमम। तो यहां पे ऐसा लिखना है, therefore x इक्वल टू -3/5 gives the maximum value, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो आपका दूसरा वैल्यू है x का वैल्यू क्या है 1/3 है ना, ये 1/3 अभी इसमें डालना है आपको। तो क्या होगा फिर इधर पुट x इक्वल टू 1/3 इन d²y/dx², ठीक है। तो यहाँ पे d²y/dx², इसमें अपन क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 1/3 डाल रहे हैं। क्या है वो 30x प्लस 4, ऐसा है ना। तो यहाँ पे x की जगह अपन कितना डाल रहे हैं 1/3। तो यहाँ पे रहेगा 30 इंटू 1/3 प्लस 4। तो ये 1 जा और ये 10 जा होता ना। तो ये 10 प्लस 4 करा तो आंसर कितना आएगा 14 आएगा ना। तो देखो अपने को आंसर क्या मिला, उससे कोई लेना देना है क्या, पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला, ये देखो क्या मिला, पॉजिटिव। तो ये आपको पॉजिटिव आंसर मिला। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1/3 जो है ना, ये कौन सा वैल्यू देता, मिनिमम देता। तो यहां पे रहेगा therefore
x इक्वल्स टू 1/3 गिव्स द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू देता है आपको? मिनिमम। ठीक है, अभी ये दोनों भी x की वैल्यू क्या करो, गिवन इक्वेशन में डालो। गिवन इक्वेशन क्या था? ये था ना गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू क्या है वहां पे देखो। नाउ अभी इधर रहेगा पुट x इक्वल्स टू -3/5 इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू क्या है इधर? y इक्वल्स टू है, y इक्वल्स टू क्या है? 5x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ऐसा ही है ना? तो ऐसा ही है ना? देखो एक बार चेक करो है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहां पे ये x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये y इक्वल्स टू, इसमें अपन x की जगह डाल रहे ना, तो यहां पे रहेगा 5 इंटू -3/5 उसका होल क्यूब प्लस 2 इंटू -3/5 उसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू -3/5 होता है ऐसे। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये वैल्यू अगर आपने गिवन कर में डाला तो ये वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू देते कि मिनिमम? मैक्सिमम। तो ये क्या रहेगा आपका y मैक्स, क्या रहेगा ये? y मैक्स। तो इधर रहेगा y मैक्स इक्वल्स टू y का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, तो उसको अपन y मैक्स बोल रहे हैं। तो ये 5, ये क्यूब इसको दो कितना आएगा? -27 अपॉन इधर कितना आएगा? 125 होता है ऐसे, होता ना? उसके बाद में प्लस ये 2, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 9/25 और इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 9/5 होता। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 जा और ये 25, तो इधर क्या आएगा? यहाँ पे -27/25 और इधर दोनों का कितना होगा? 18/25 प्लस अभी इसका भी बेस सेम करता है, इसको बेस में 5 से मल्टीप्लाई करता है, इधर भी 5 से, ऊपर कितना आएगा? 45/25। देखो सबका बेस सेम है ना, तो बेस एक बार लिखो तो क्या आएगा फिर इधर? ऐसा y मैक्स इक्वल्स टू बेस एक बार लिखा 25, ऊपर कितना रहे? -27 प्लस 18 और प्लस 45। बोलो इसका ऊपर का कैलकुलेशन बोलो कितना था? y मैक्स करो रे जल्दी। हाँ कितना होगा देखो, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, कितना आएगा? माइनस, तो करो ना इसके साथ, कितना आएगा? हाँ अबे दलिंदर हो, सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रही कि तुमको? हाँ देखो कैसा होता? 36 कितना आएगा आंसर? ये 36/25 होता। तो ये हुआ आपका y मैक्स, क्या हुआ? y मैक्स। ठीक है, आपको मिला y मैक्स। तो अभी आपको क्या करना है, जो आपकी दूसरी x की वैल्यू है वो वैल्यू इसमें डालना है। तो अभी नाउ पुट x इक्वल्स टू कितना है? 1/3। देखो आपकी दूसरी x की वैल्यू है ना, दूसरी x की वैल्यू क्या थी? 1/3 थी ना, तो 1/3 अपन काय में डाल रहे? ये गिवन कर्व में डालना है, गिवन कर्व में। तो डालो फिर, पुट x इक्वल्स टू 1/3 इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या है? y इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ऐसा है ना? तो यहां पे अपन x की जगह क्या कर रहे? 1/3 डाल रहे, तो ये y इक्वल्स टू कितना रहेगा? 5 इंटू 1/3 उसका क्यूब प्लस 2 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3 होता है ऐसे। और ये जब अपन डालेंगे तो आपको y का कौन सा वैल्यू मिलेगा? मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। तो ये क्या रहेगा? y मिनिमम। तो y मिनिमम इक्वल्स टू, अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ये 5 है, ये इसको दो कितना आएगा? 1/27 होता, 1/27। फिर बाद में प्लस 2 इंटू 1/9 और इधर कितना है? 3 3 कैंसिल, तो -1। ठीक है, करो फिर ये y मिनिमम, कैंसिल नहीं करा तो भी चलता, कितना आएगा? 5/27। इधर कितना आएगा? प्लस 2/9 और इधर -1 है। सबका बेस सेम करके करो या फिर डायरेक्ट करो। ठीक है, बेस सेम कर दे, इसको मैं मल्टीप्लाई करता 3 से, ऊपर भी 3 से, तो इसके बेस में 1 है 27 और इधर भी
27 होता। तो अभी करो फिर, ये y मिनिमम क्या होगा, y मिनिमम इक्वल्स टू 5/27, इधर क्या है प्लस कितना 6/27 और माइनस 27/27, तो y मिनिमम इक्वल्स टू क्या आएगा रे, ऊपर नीचे होगा ऐसा 27 और ऊपर क्या आएगा 5 + 6 - 27। तो करो फिर यहाँ पे y कितना आएगा -16/27, तो ये हुआ आपका y मिनिमम। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, जो आपको गिवन कर था ये वाला, इसका अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला। ठीक है, लिखो फिर इसको। हाँ, तकलीफ हो रहा है क्या, दिया, और ये एफ ऑफ एक्स का आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते तो उसके लिए कितनी स्टेप है, 4। पहला स्टेप क्या रहता है कि जो भी फंक्शन का आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। कितनी बार, 2 बार। तो पहले अपन इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो करो फिर इधर ऐसा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता। तो डिफरेंशिएट करोगे ना तो दोनों साइड पे भी करना है। तो इधर क्या आएगा ऐसा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड में कितनी टर्म है, 4 टर्म है ना, तो चारों भी टर्म को डेरिवेटिव क्या होगा, सेपरेट। तो ये यहाँ पे डेरिवेटिव इसको गया तो क्या होगा, 2 बाहर आएगा और इधर ऐसा रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू होता। फिर ये 21 बाहर आएगा तो 21 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता। फिर ये प्लस कितना होगा 36 और इधर आएगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 20 होता। सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहां पे ये 2 रिमेन सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर, फिर बाद में -21, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा रे, 2x, फिर ये प्लस 36 डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता। फिर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता। तो यहां पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, ये 6x स्क्वायर माइनस कितना रे 42x प्लस 36 होता। तो ये मिला आपको फंक्शन, मतलब ये एक बार डिफरेंशिएट करा ना, ये क्या, इसको अपन डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला था उन्होंने, ये एफ ऑफ एक्स दिया था तो फंक्शन, ये डैश जो है ना, डैश डैश का मतलब क्या होता कि फंक्शन को एक बार अपन ने डिफरेंशिएट करा। अभी आपको क्या करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, अगेन ऐसा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे आएगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म है ना, तो भी तीनों भी टर्म को डेरिवेटिव क्या होगा, सेपरेट। तो 6 बाहर आएगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता। फिर ये -42 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हुआ, 0। तो यहां पे एफ डबल डैश इक्वल्स टू क्या होगा, देखो फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करा इसलिए यहां पे 2 डैश आ गए। तो इधर ये क्या होगा 12x और इधर -42। तो ये हुआ आपका डबल डेरिवेटिव, मिला आपको डबल डेरिवेटिव। ये पहला स्टेप हुआ। अभी दूसरा स्टेप क्या रहता कि आपका जो सिंगल डेरिवेटिव रहता उसको अपन मतलब उसका डेरिवेटिव जो रहता किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। यानी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा इधर, ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यहां पे डी बाई डी एक्स नहीं, यहां पे क्या है एफ डैश, तो इसको अपन 0 के बराबर करेंगे। तो यहां पे क्या है 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अभी ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और वहां से x की वैल्यूज निकालना है। ये पूरी इक्वेशन को क्या होता है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरे टर्म्स को क्या होगा 6 से डिवाइड होता ना, 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, ये x स्क्वायर आएगा, ये 7x आएगा और ये प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करा, इसको करा, इसको भी करा, इसको भी करा। अभी ये 6 के ऐसे फैक्टर निकालो कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन -7 आता। ये 10वीं का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे रहेगा ये x स्क्वायर
-6x माइनस 1x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होता ना। 6 के ऐसे फैक्टर, 6 के कौन से, -6 और -1 दोनों का मल्टीप्लाई करो तो +6 होता और ऐड करा तो -7 होता ना। तो ये फैक्टर रहेगा उसके। अभी सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, x कॉमन निकालो तो ये x -6, यहां से -1 कॉमन निकालो तो ये x -6 इक्वल्स टू 0, तो x -6 इक्वल्स टू 0 और x -1 इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट कर रहा, 6 को उधर भेजो, x इक्वल्स टू आएगा 6 और यहाँ पे x इक्वल्स टू आएगा आपका 1। अभी आपको ये जो दो x की वैल्यूज मिली ना, ये दोनों x की वैल्यू अपन काय में डालते हैं, डबल डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे डालो, फिर पहले अपन x इक्वल्स टू 6 डालेंगे, तो नाउ पुट x इक्वल्स टू 6 इन f डबल डैश x। तो यहाँ पे f डबल डैश x, इसमें अपन x की जगह क्या डाल रहे, 6। तो क्या है आपका, ये 12x माइनस 42 है ना, तो अपन ये x की जगह क्या डाल रहे, 6 डाल रहे। तो यहां पे क्या होगा, 12 इंटू 6 माइनस 42। अभी इसका सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा रे, 12 6 जा कितना, दलिंदर हो, 72 माइनस 42 कितना आएगा, 30। टेबल ले आते। अभी आंसर देखो, प्लस है कि माइनस है आंसर, आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 6, पहले बर्बाद है, इधर ध्यान दे, x इक्वल्स टू 6 है, ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, देखो ना, आपने यहां पे डालने के बाद आपको पॉजिटिव आंसर मिला, तो ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम देगा, मिनिमम। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 गिव्स द मिनिमम वैल्यू, कौन सा, मिनिमम वैल्यू होता। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, क्या में, डबल डेरिवेटिव में। तो करो फिर यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 1 इन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इधर ऐसा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 डाल रहे। तो क्या है डबल डेरिवेटिव तुम्हारा, 12x, ऐसा है ना, डबल डेरिवेटिव क्या है, 12x माइनस 42 है, इधर क्या, 12 इंटू 1 माइनस 42। तो इसका सिंप्लीफाई करा तो आंसर क्या मिलता, -30, -30। तो आपको आंसर क्या मिला, नेगेटिव आंसर मिला ना। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 आपको क्या देता, मैक्सिमम वैल्यू देता, क्या देता, मैक्सिमम। तो यहां पे लिख रहा मैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कौन सी वैल्यू देता हो, मैक्सिमम। अभी ये दोनों भी वैल्यू क्या पे डालना आपको, गिवन इक्वेशन में। तो करो फिर यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 6 इन द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या, इधर देखो, गिवन इक्वेशन आपका f ऑफ x, क्या इधर, f ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, ऐसा है ना। देखो एक बार चेक करो, है तो यहाँ पे अपन x की जगह क्या डाल रहे, 6 डाल रहे। तो यहाँ पे आएगा f ऑफ 6, और जब x की जगह अपन ने 6 डाला तो 6 आपको क्या दे रहा, मिनिमम वैल्यू दे रहा कि मैक्सिमम, मिनिमम दे रहा। तो ये क्या रहेगा, f मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू ये 2 इंटू 6 क्यूब माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। अभी ये f मिनिमम क्या होगा, बोलो जल्दी, डायरेक्ट बोलो, f मिनिमम, इसका वैल्यू कैलकुलेशन करो और यहां पे डाल दो, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में फिर बाद में पुट क्या करो, पुट x इक्वल्स टू 1 डालो, क्या में, गिवन इक्वेशन है, इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये f ऑफ x है आपका, क्या इधर 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। तो अपन यहाँ पे x की जगह क्या डाल रहे, 1 डाल रहे, तो वो क्या रहेगा, f मैक्स होगा, क्या होगा, f मैक्स। अपने x की वैल्यू यहाँ पे डालो और जो वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो अभी इसको लिख लो,